आज भारत विकास परिषद लेक सिटी के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर आदरणीय प्रदीप जी नवनिर्वाचित पूरी कार्यकारिणी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि नई कार्यकारिणी उदयपुर के विकास के अंदर और बहुत ही अच्छा कार्य कर अपना नाम रोशन करेगी। भारत विकास परिषद एक ऐसा संगठन है जो बिगैर राजनीतिक दल के राजनीतिक संस्था के अलावा मेरा ऐसा सोचना है कि समाज के कई कार्यक्रमों के अंदर पार्टिसिपेशन करता है। आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मैं ऐसा निवेदन करता हूँ कि यह कार्यकारिणी नवनिर्वाचित बहुत अच्छे काम कर अपना नया हम स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय वाह गूगल चले जाती माला कटे सबसे बढ़िया पूरा लंबा जिन परिस्थितियों में भी अध्यक्षता दी गई उसको जो भी प्रांत की तरफ से दायित्व हमें मिले हमने उन पे खरे उतरने की पूरी कोशिश की। प्रांत द्वारा दिए गए सभी प्रकल्पों में हमने सहभागिता निभाई। भारत का जानो प्रतियोगिता हो, रक्तदान शिविर हो, स्वास्थ्य शिविर, वन भ्रमण, अनेकानेक दूसरे अन्य प्रकल्प, परेंडा वितरण हो, इन सभी कार्यक्रम को बखूबी लेक सिटी शाखा द्वारा संपन्न कराए गए। आशा करता हूं कि आप लेक सिटी को अपने कर्मों द्वारा बहुत ऊंचाइयां देंगे। इसी आशा शाखा के पूर्व अध्यक्ष जो अभी भी वर्तमान में अध्यक्ष है, इससे पहले अभी आपकी शपथ के बाद पूर्व कहला जाएगा, आदरणीय पुष्करनाथ जी 2-3 साल कार्य करने का अवसर मिला प्रांत द्वारा और अपने सारे नॉलेज के द्वारा जो पुराना कार्यक्रम किया जाता है उस करने का अवसर मिला था। बीच में 2-1 साल कोविड की वजह से थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया, फिर भी यथासंभव जितना कोशिश हुई ढंग से कार्यक्रम संपादित किए गए। सभी सहयोगों का पूरा, सभी सदस्यों का पूरा हमें सहयोग मिला। संपर्क, सहयोग, सेवा, समर्पण जो भारत विकास परिषद के मूल सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों पर खरे उतरने की हमने पूरी भरसक कोशिश की। आज इसी का परिणाम है कार्यक्रम 4 के समय पर प्रारंभ हो जाए और समय पे समाप्त हो जाए। पादल जी भाई साहब पूर्ण समय से भी 10 मिनट पहले आपका फ़ोन आ गया था। मैं तैयार हूँ। मैं अपना नाम बोलिए। भारत विकास परिषद लेक सिटी के अपना पद दायित्व का नाम बोलिए। दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील रहूंगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण इसकी गरिमा में कोई आँच आए। मैं निरंतर इसकी प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। ईश्वर मुझे मेरी शपथ को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करे। भारत माता की जय। लेक सिटी के
पद का नाम का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा में कमी हो। भारत माता की जय। ये शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो लिखा उसमें खाली जगह पे आप अपना नाम बोलेंगे, बाकी मैं जैसे जो बोलूँगा आप दोहराएंगे। मतलब मैं के बाद अपना नाम बोलेंगे। मैं सहर्ष भारत विकास परिषद लेक सिटी परिवार की सदस्यता और उसकी अंतर्भूत मर्यादाओं को अंगीकार करता हूँ। भारतीय संस्कृति के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूँ भारत की राष्ट्रीय एकता, सार्वभौमत्व, समभाव और विश्व बंधुता में मेरी दृढ़ प्रीति और निष्ठा है। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूं कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सचेत रहूंगा। भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष में अपने विनम्र योग देने के लिए तत्पर रहूंगा। आज के इस कार्यक्रम के बाद 2 साल में जो कोरोना काल में हम लोग कुछ कार्यक्रम नहीं कर पाए, जैसे 2020 में नहीं कर पाए, 2021 में तो किए हैं, फिर भी सबको मालूम है, पहले भी हम बता चुके हैं कि कोरोना में भी लेक सिटी शाखा सेवा के मामले में कहीं पीछे नहीं रही है। भारत विकास परिषद के जो सूत्र है उसके जो अनुसार हम चले हैं, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। संपर्क में ये समझो आप, हम निरंतर एक दूसरे से संपर्क बना के रख रहे हैं और एक दूसरे की सेवा करने के लिए, यानी कि कोविड में भी किसी सदस्य की कोई समस्या हो, ये पूरा नेतृत्व कोविड के अंदर व्यवस्थाओं का हमारे राकेश जी नंदावत ने संभाला। इनके नेतृत्व में हमारी टीम ने, लेक सिटी की टीम ने काम किया और सबसे ज़्यादा भोजन के पैकेट हमने वहाँ हॉस्पिटल में दिए थे। और मेडिकल के लाइन में हमारे सुनील जी पामेचा जो सेक्रेटरी हैं वो हॉस्पिटल में ही हैं और काफ़ी सराहनीय सेवाएं किए। और जितने सम्मान हुए हैं, अभी प्रेम संगीत भूषण ने एक सम्मान बताया था, अभी वो लेटेस्ट है इसलिए इनको याद रह गया, लेकिन मुझे ध्यान है कि जितने सम्मान मिले हैं वो इनको सुनील जी को मिले हैं। ऐसे हमारे डायनामिक सचिव सुनील जी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे कोषाध्यक्ष मुकेश जी कोठारी जो और भारत विकास परिषद को अंगीकार करने की जो संकल्पता के साथ आप जगत जननी माँ भारती को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए जो हम सभी प्रयासरत हैं उसमें अपना योगदान देंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ ये कहना चाहूँगा कि भारत विकास परिषद का स्ट्रक्चर क्या है। पूर्व के स्ट्रक्चर में और नवीन के स्ट्रक्चर में कुछ अंतर आया है, तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है कि केंद्रीय कार्यकारिणी से लगाकर एक नीचे के सदस्य तक इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी। आने वाले 2 साल बाद शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का सबसे बड़ा संगठन है। इसके तत्पर के आशीर्वाद एवं शाखा संरक्षक नरपत सिंह जी राव साहब एवं मार्गदर्शक राकेश जी भाई साहब के सहयोग से पूर्ण निर्वहन करूंगी तथा लेक सिटी शाखा को नई ऊंचाई देने का प्रयास करूंगी। इस वर्ष भारत विकास परिषद लेक सिटी संस्कार, जीव दया व पर्यावरण विषयों पर कार्य करने की मंशा रखती है। इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे एवं समारोह का गौरव प्रदान किया, इसके लिए
मैं हृदय की असीम गहराइयों से आप सभी का आभार व धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जय जय। भारत विकास का मतलब किस दृष्टि से भारत का विकास करना है? आप कौन से भारत का विकास करना चाहते हैं? क्या वो भारत है जो केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ वो विकास करना चाहते हैं? हमारे माफ करना, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय नाहर सिंह जी, जय स्वयं नाहर भी है, फिर डबल सिंह लग गया इनके आगे, नाहर भी है और सिंह और है, तो दो शेर एक साथ हैं ये, तो इसलिए ये हमारे जिला अध्यक्ष भी प्रभावी हैं। तो भारत का कौन सा भारत का विकास करना चाहते हैं? हमको ये विचार करना चाहिए, क्या हम भौगोलिक सीमाओं का विकास करना चाहते हैं या राजनीतिक दृष्टि से हम विकास की बात करना चाहते हैं? भारत विकास परिषद जिस विकास की बात करती है वो भारत विकास, इस अखंड भारत की एक जो परिकल्पना लोगों के दिमाग में आज भी बैठती है, भारत विकास परिषद उस अखंड भारत की बात करती है। भारत है क्या? बातें तो सब हम करते हैं, कोई कहेगा इंडिया है, कोई कह देगा हिंदुस्तान है। भारत है क्या? हम में से कोई एक खड़ा होकर ये भी कह देगा भारत का मतलब वो राजा दुष्यंत का जो पुत्र भरत था उसके नाम पर भारत है, उसके नाम से भी भारत है। लेकिन भरत इति भारत, यानी जो भरता है, किसको भरता है? हमने कभी विचार नहीं किया। हमारे बच्चों को नहीं समझाते कि भारत क्या है। या बैठे हुए कितने लोगों को भारत की डेफिनेशन पता, मुझे नहीं पता, मैं अपना ज्ञान बघारने नहीं आया हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हम में से अधिकांश लोग उन चीजों को पढ़ते नहीं है, बोरिंग लगता है। आज एक वीडियो क्लिप देखने पर व्हाट्सएप पर आनंद आता है, लेकिन एक गीता प्रेस की किताब पकड़ा दो तो साइड में सजी हुई रहेगी, हाँ मेरे घर में गीता है। आप में से कितने लोगों ने ईमानदारी से पूरी गीता पढ़ी है? हाथ खड़ा करेगा, हाँ पूरी पढ़ी मैंने। एक दो और तीसरे जयराज जी होंगे इधर, बस इधर पढ़े। अच्छा ठीक है। अब हम पढ़ते नहीं है। ये जो भरत इति भारत जो कह रहा हूं ना आपको, एक ये जयराज जी मेरी रिसर्च है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने कभी विचार किया कि अमेरिका माता क्यों नहीं है? पाकिस्तान माता क्यों नहीं है? श्रीलंका माता क्यों नहीं है? भारत माता ही क्यों है? हाँ, मंगल ग्रह को क्यों कहते हैं मंगल है, मंगल माता नहीं कहते हैं, है ना? बुध ग्रह को क्यों नहीं कहते हैं बुद्ध माता है, या बृहस्पति पिता है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? पृथ्वी को ही माता क्यों कहते हैं? फिर जानवर में घोड़ी को घोड़ी माता क्यों नहीं कहते हैं? गाय को ही क्यों गौ माता कहते हैं? कभी विचार किया आपने? बकरी भी तो दूध देती, बकरी माता भी तो हो सकती है, फिर गौ माता ही क्यों है? इस पर कभी विचार किया? किसी ने सोचा? कोई प्रश्न का उत्तर दे मुझे, मैं उसको इनाम दूंगा। कोई भी एक जना उत्तर दे कि हाँ इसलिए कहते हैं। मैं बात को उसलिए जोड़ रहा हूं कि जब इस पृथ्वी पर जो भी हवन किया जाता है, ब्राह्मण बैठे हैं, जयराज जी भी, जो हम हवन क्रिया करते हैं, हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं कि ये हवन का मतलब क्या होता है। हम उसमें आग जला के और उसमें कुछ अन्न डाल रही है, वेस्टेज ऑफ अन्न है ये, वो तो यही समझे कि उसको लॉजिक नहीं पता है। लेकिन जिसको लॉजिक पता है उसको ये पता है कि जो हविष्य दिया जाता है उस हविष्य को ग्रहण करने के लिए ऊपर जो इंद्र है उसको हविष्य जो प्राप्त होता है, उन देवी देवताओं को जो हविष्य प्राप्त होता है वो इसी हवन से प्राप्त होता है। और जब राक्षसों का राज हो गया तो उस हवन को बंद कर दिया गया, और जब हवन बंद हो गया तो उनको हविष्य प्राप्त होना बंद हो गया। जब हविष्य बंद हो गया और पृथ्वी पर जब ये सब तांडव हो गया तो पृथ्वी माता भी दुखी होने लगी, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वो गई इंद्र के पास कि इस भूलोक पर, तुम इंद्रलोक में बैठे, तुम भूलोक पर जो अत्याचार हो रहा है इसलिए तुमको भविष्य प्राप्त नहीं हो रहा, कुछ तो करो। और रोने लगी। वो गाय का स्वरूप धारण करके जब वहां पहुंची थी और रोने लगी तो उन्होंने कहा हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने निवेदन किया तो ब्रह्मा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, विष्णु के पास चलो। भगवान विष्णु के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं उस धरती पर प्रकट होऊंगा। और धरती पर जब मैं प्रकट होऊंगा तो धरती पर जब भगवान प्रकट हुए इसलिए पृथ्वी को पृथ्वी माता कहते हैं। और चूंकि वो भारतवर्ष में पैदा हुए, इस भारत भूमि में पैदा हुए, इसलिए इस भारत को भारत माता कहते हैं। और चूंकि पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके वो बात वहां तक पहुंचाई थी, इसलिए गाय को भी गौ माता कहते हैं। इसलिए पृथ्वी माता है, इसलिए भारत माता है और इसलिए गौ माता है।
वाह मेरा बच्चा हैरी पॉटर देख रहा है, हैरी पॉटर पढ़ रहा है, गिफ्ट में भी किताबें वो दे रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रामायण की छोटी कहानियां की पुस्तक अपने बच्चों को जन्मदिन पर दी होगी। हम कौन से भारत का विकास करना चाहते हैं? क्या वो भारत का विकास है जहां बच्चा हमारा मैकडॉनल्ड्स मैकडी में जाकर पिज्जा खाकर अपने आप को बहुत एडवांस समझता है और कोक पीकर और पार्टी में झूमता है, या बर्थडे पर केक काटकर हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर हम अपने आप को बहुत प्रगतिशील समझने लगते हैं? क्या वो भारत का विकास है? प्रश्न यह है कि भारत का विकास के लिए भारत की जड़ों की ओर लौटने की आवश्यकता है, उन मूल तत्वों को समझने की आवश्यकता है। हम केवल सिद्धांतों के लिए हम ऊपर ना पहन के हम भारत विकास परिषद के सदस्य और हमारा आचरण भारत के विरुद्ध है तो कौन से भारत का विकास कर लोगे? इसलिए मैं तो बहुत कड़े शब्दों में मैं स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि मेरी आदत स्पष्ट बोलने की, एक शिक्षक होने के नाते मैं स्पष्ट बोलता हूं। जहां भी होगी मैं सटीक बात करता हूं। अगर आपके आचरण में वो सब विदेशी बातें हैं, हम केक काटेंगे, हम मोमबत्तियां जलाकर बुझाएंगे, हम पता नहीं कौन सी किट्टी पार्टियों में किस ढंग से बिहेव करते हैं, हम हमारे बच्चों को हॉट डॉग पिज्जा और पता नहीं कौन कौन सी चीजें खिलाना चाहते हैं और सोचते हैं ये प्रगतिशील है, हमको इन पर विचार करने की जरूरत है। भारत विकास परिषद को एक और काम करने की जरूरत है। अभी जो डिजिटल क्रांति के नाम पर हमारे बच्चों ने इस ऑनलाइन क्लासेस के रूप में जिस तरह 6-6, 8-8 घंटे उस पर देखे, उसका उदाहरण हमारे देश में देख सकते हैं। एक बच्चा पबजी खेलते हुए अपनी मां का मर्डर कर देता है और उसको 8 घंटे तक तड़पते हुए देखता है। ये उस डिजिटल क्रांति का एक घिनौना चेहरा है। इसलिए हमारे बच्चों को फिर खेल के मैदान पर जोड़ने की जरूरत है। हमारे बच्चों को दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, मामा मामी, इन रिश्तों से जोड़ने की जरूरत है। मेहमान आते हैं घर में, बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चा भाग जाता है। हम बुलाते बेटा आए इधर, ये आए, वो रुकना ही नहीं चाहता, वो कमरे से बाहर नहीं आना चाहता, वो मोबाइल नहीं छोड़ना चाहता। कौन से भारत का विकास करना चाहते हैं? इसलिए विचार करने की जरूरत है। मेरा काम विचार देना है। मैं आपको एक दिमाग में एक कीड़ा छोड़कर जाता हूं ताकि आप सोचते रहे। मेरे बोलने के बाद कई लोग मुझसे मिलते गए, आपने क्या बात बोली? मैं वही बात बोलता हूं कि आपके अंदर एक खाना खा के तो पेट में कल सुबह तक निपट जाओगे, लेकिन इस दिमाग में जो मैं खाना भर के जाऊंगा 15 दिन तक याद रखोगे, उसका चर्वण करते रहोगे, तो भारत का विकास होगा, तो विचार होगा। एक विचार एक जगह से पैदा होता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है। वो विचार यहाँ पैदा होता है, उस विचार को यहाँ रखिए। मैंने जो बातें कही उसको आत्मसात करिए, तो मुझे बुलाना सार्थक होगा। वरना शपथ तो कोई भी आके, पारस जी भी करा सकते थे, नरपत जी भी खुद ही करा सकते थे, लेकिन मुझे बुलाया तो मैं अपना काम करके जा रहा हूँ। एक विचार आपके दिमाग में, और विशेषकर पारस जी जेंगी साहब, उन्होंने समय निकाला और पधारे। वो अभी अति आवश्यक कार्य से वो अभी चले गए। और बाकी सर जयराज आचार्य साहब, प्रदीप जी कुमार साहब, इनका विशेष आभार। इन्होंने हमें अमूल्य समय दिया। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।